हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों हिंदी व्याकरण का 13वां अध्याय वाच्य। वाक्यों, संज्ञा या सर्वनाम पदों अर्थात कर्ता के साथ साथ क्रिया का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। क्रिया का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। कभी क्रिया कर्ता के अनुरूप होती है तो कभी कर्म के। कभी कभी क्रिया दोनों के ही अनुरूप नहीं होती है। ऐसे वाक्य में भाव की प्रमुखता होती है और क्रिया स्वतंत्र होती है। अतः आइए अब इसे उदाहरणों से समझते हैं। प्रतिका कहानी पढ़ती है तो क्रिया कर्ता के अनुरूप हो रहा है। इसमें प्रतिका के द्वारा कहानी पढ़ी जा रही है तो क्रिया कर्म के अनुरूप है। इस वाक्य में प्रतिका से पढ़ा जाता है तो ये एक भाव की प्रमुखता इसमें दिखा रहे हैं कि उसे पढ़ा जाता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव, वाच्य कहलाता है। वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता होती है। पुरुष लिंग, वचन और क्रिया भी उसी के अनुसार होते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह जाना जाए कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। वाक्य में जिसकी प्रधानता होती है, क्रिया का लिंग और वचन भी उसी के अनुसार होते हैं। वाच्य के भेद, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं: कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृत्यवाच्य जहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्ता के साथ हो, क्रिया का लिंग और वचन भी कर्ता के अनुसार हो, वहाँ कृतवाच्य होता है। जैसे देवांग पत्र लिखता है, मैं कहानी लिखती हूँ, हम भजन सुनते हैं, स्वरूपा दीदी खाना बनाती हैं, अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है। ऊपर लिखित वाक्यों में क्रमशः दिवांग, मैं, हम, स्वरूपा दीदी तथा अध्यापिका कर्ता हैं। इन सभी वाक्यों में कर्ता प्रधान है। इन सभी वाक्यों की क्रियाओं के लिंग, वचन और पुरुष भी कर्ता के अनुसार हैं। अतः ये सभी वाक्य कृतवाच्य के उदाहरण हैं। कर्मवाच्य जहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्म से हो तथा क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार हो, वहां कर्मवाच्य होता है। जैसे दिवांग के द्वारा पत्र लिखा जाता है, मेरे द्वारा कहानी लिखी जाती है, हमारे द्वारा भजन सुने जाते हैं, स्वरूपा दीदी के द्वारा खाना बनाया जाता है, अध्यापिका द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। ऊपर लिखे वाक्यों में क्रमशः पत्र, कहानी, भजन, खाना तथा बच्चों आदि कर्म है। क्रिया के रूप में भी कर्म के लिंग और वचन उसी के अनुसार बदले गए हैं। अतः ये सभी वाक्य कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। भाववाच्य जहाँ न कर्म की प्रधानता होती है न कर्ता की, परंतु क्रिया के भाव का प्रधान हो, क्रिया का भाव प्रधान हो, वहां भाववाच्य होता है। जैसे दिवांग से लिखा नहीं जाता है, बच्चों से बोला नहीं जाता है, अब खेला जाए। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के भाव की प्रधानता है, अतः ये सभी भाववाच्य के उदाहरण हैं। वाच्य परिवर्तन, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए पढ़ते हैं। कृतवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। तो सबसे पहले आपको मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना है। कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाइए। क्रिया के परिवर्तित रूप के साथ काल, पुरुष, वचन तथा लिंग के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़िए। यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दीजिए। जैसे उदाहरण देखेंगे, कृतवाच्य है बच्चे खेल खेलते हैं, तो उसका कर्मवाच्य हो गया बच्चों से खेल खेला जाता है। विद्या अखबार पढ़ती है, विद्या से अखबार पढ़ा जाता है। मैंने पत्र लिखा, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। कठपुतलियां नृत्य करती हैं, कठपुतलियों के द्वारा नृत्य किया जाता है। वे घर जाते हैं, उनके द्वारा घर जाया जाता है। कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाना। कृत्यवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए।
कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाएं। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना लगाएं। धातु के एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष का वही काल लगाएं जो कृत्यवाच्य की क्रिया का है। जैसे खेलेंगे, इसका होगा खेला जाएगा। सोते हैं, सोया जाता है। खा रहे थे, खाया जा रहा था। कृत्यवाच्य है दादी सो गई। भाववाच्य दादी से सोया गया। मैं चल नहीं सकता। कृत्यवाच्य इसका भाववाच्य बनेगा मुझसे चला नहीं जा सकता। पक्षी उड़ेंगे, पक्षियों से उड़ा जाएगा। इस पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार अथवा भाव के अनुसार, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है और भाववाच्य में क्रिया भाव के अनुसार होती है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया। आप इसको दोबारा से पढ़ें और इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।